दोस्तों, अगर आपकी दाढ़ में दर्द रहता है और डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपकी ये दाढ़ को निकलवाना पड़ेगा क्योंकि ये दाढ़ का और कोई उपचार नहीं है, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी जड़ी बूटी बताने वाले हैं जो आप कान में एक बार डाल लें तो आपकी जो दाढ़ का दर्द है वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और आपको दाढ़ उखड़वाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं ये जो दाढ़ का दर्द है इसको मैं खुद झेल चुका हूँ और मैंने इसको ट्रीटमेंट भी करवाया था। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस जड़ी बूटी को आप किस तरह कान में डाल सकते हैं या इसके कौन कौन सी सावधानियां हैं और किन लोगों को इस जड़ी बूटी का स्वारश कान में डालना चाहिए। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, दाढ़ का दर्द, जब दाढ़ का दर्द होता है तो ऊपर से लेके कान से लेके नाक और आधे ब्रेन तक होता है और बहुत तेज़ होता है। इसी प्रकार मेरे साथ हुआ था 12 जुलाई को। 12 जुलाई की रात को मेरे दाढ़ में अचानक दर्द होने लगा, राइट साइड की पीछे वाली में, जिसको अकल दाढ़ बोलते हैं। और उसमें दर्द होने पर जो घर में दवाइयाँ थी मैंने उसको खाई और रात जैसे तैसे कट गई, मगर दर्द सुबह और तेज़ होने लगा। मैंने कई तरह के इसमें पेस्ट भी किए मगर मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, डेंटिस्ट के पास। मैं सरकारी हॉस्पिटल गया। ये 13 जुलाई को मैंने जो डेंटल्स है सरकारी किच्छा का, वहाँ ये पर्चा बनवाया और डॉक्टर ने मुझे कुछ इसमें एंटीबायोटिक और पेन किलर दवाइयाँ दे दी। इसमें एक माउथ वॉश दे दिया और इसको मैंने 3 दिन किया। 3 दिन के बाद डॉक्टर ने मुझे फिर से बुलाया। फिर मेरे को कंडीशन पूछी। मैंने बोला मेरे दांत में जो दाढ़ का दर्द है उसमें कोई भी आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर साहब ने इसका एक्सरे किया। एक्सरे के बाद बोले ये आपकी दाढ़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसको निकलवाना पड़ेगा और ये आपकी पीछे की दाढ़ है तो इसमें हम जो है रूट कैनाल भी नहीं कर सकते, इसको RCT बोलते हैं लोग। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब इसका और कोई उपचार? तो बोले और इसका कोई भी उपचार नहीं है, आप चाहो तो इसमें 1-2 दिन और पेन किलर खा सकते हो और ये आपकी दाढ़ निकलवानी ही पड़ेगी। फिर मैंने प्राइवेट डॉक्टरों को भी कंसल्ट किया। वो सारे डॉक्टर ने बोला कि आपकी दाढ़ ख़राब हो चुकी है और आपको निकलवाना ही पड़ेगा। अगर आपने इसको नहीं निकलवाया तो आपकी साइड वाली जो दाढ़ है वो भी ख़राब हो जाएगी। मैं बहुत चिंता में पहुंच गया क्योंकि मैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का यूज करता हूं और मैं जो चिचटा है उसकी लकड़ी से ही पेस्ट करता हूं। तो मैं लोगों से खुद कहता हूं कि आप आयुर्वेद अपनाएं और आपके दांत जो है हमेशा हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और मेरी पूरी 32 से अब तक ठीक है, तो ये दांत निकल जाएगा तो मैं लोगों से कैसे कह पाऊंगा कि आप आयुर्वेद अपनाओ। तो मैं चिंता में पड़ गया, घबरा गया। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप थोड़े दिन की दवाइयाँ और लिख दो, मैं इसको आयुर्वेद के द्वारा ही ठीक करना चाहता हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिख दी। फिर मैंने जो घर के घरेलू उपचार थे, जड़ी बूटियों के उपचार थे, उनको यूज किया। फिर मुझे किसी प्रकार का कोई भी आराम नहीं मिला, मैं उदास हो गया। फिर मैंने आसपास के जो वैद्य लोग थे उनसे मैंने कंसल्ट किया। तो किसी वैद्य ने मुझे एक जड़ी बूटी का नाम बताया। बोले अगर आपकी दाढ़ बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगा है, छेद नहीं है या खुकल नहीं है और काली भी नहीं है, तो आपकी दाढ़ हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बस आप इस जड़ी बूटी का स्वारस एक बार कान में डाल लें। तो मैंने कहा हाँ, मेरी दाढ़ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं हिल रही है, मैं ये जड़ी बूटी का स्वारस कान में डाल लूँगा। तो उन्होंने वो जड़ी बूटी को मेरे को फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे बताया। मैंने वो जड़ी बूटी जंगल गया, वो लाया और उस जड़ी बूटी का स्वारस मैंने कान में 4-5 बूंद टपका दे। जिस साइड में मेरा राइट साइड में ऊपर वाली जो दाढ़ थी उसमें दर्द था, तो राइट साइड के कान में ही मैंने वो जड़ी बूटी डाल दी। और डालने के बाद उसमें काफ़ी जलन हुई। जो वैद्य जी ने पहले बता रखा था कि आप जो है इसको डालेंगे तो आपके कान में बहुत जलन होगी और ये थोड़ा सा आपको 3 दिन तक कान में दर्द रह सकता है। मैंने कान में जैसे ही जड़ी बूटी डाली, 30 सेकंड के बाद मेरे कान में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और 5 मिनट वो कान में रखनी थी। 5 मिनट के बाद मैंने वो रस बाहर निकाल दिया और रस निकालने के बाद मैंने उसको साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद मैं लेट गया और कुछ समय के बाद जो दर्द था मेरा 50% ठीक हो गया दाढ़ के। और उसके बाद मैंने कोई भी एंटीबायोटिक या जो पेन किलर थी वो नहीं खाई। तो ये आयुर्वेद का कमाल है कि एक बार डालने से ही आपकी जो दाढ़ का दर्द है वो ठीक हो गया। 3 दिन तक मेरे कान में थोड़ा थोड़ा सा मीठा मीठा दर्द रहा। मैं समझा कि मेरा कान भी ख़राब हो गया, मगर ऐसा नहीं है। तो ऐसा 3 दिन के बाद जैसे जैसे रात बीतती गई
3 दिन के बाद मेरी जो डाँड़ थी बिल्कुल ठीक हो गई। इसमें किसी भी प्रकार का दर्द, हिलना या वेदना नहीं थी। अब तो मुझे लगता है कि मेरी किसी भी प्रकार का कोई भी डाँड़ में दर्द नहीं था। तो ऐसा ये चमत्कार है आयुर्वेद का। अब हम बताते हैं कि इस जड़ी बूटी कौन सी थी। आप इस जड़ी बूटी को कैसे पहचान कर सकते हैं और इसके कौन कौन से जो है डालने के थोड़े से सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। तो ये जड़ी बूटी के बारे में आप जान लें। जो आप देख रहे हैं इसके साइड से, ये जो जड़ी बूटी है इसको हम जंगली पुदीना के नाम से जानते हैं। इसमें गंध आती है, इसको गंधेला भी बोलते हैं, इसको महकौवा बोलते हैं, तमिल में इसको कटप्पा के भी नाम से जानते हैं। और ये जो रोड की खाली पड़ी जगहें हैं वो उसमें आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। इसके जो आप पत्ते तोड़ लें, इसके पत्ते तोड़कर आप इसके पत्तों का स्वार इस कान में बस एक बार डाल दें जिस साइड में दर्द है। इसके डालने के बाद आपके कान में बहुत तेज़ जलन होती है और दर्द भी होता है। तो ये जड़ी बूटी आप उन लोगों को ना डालें जिनके कोमल प्रकृति के हैं, क्योंकि इसमें जलन भी होती है, या छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग लोग, या फिर जिनके कान में छेद है या पर्दा फट गया है या फिर कान में इन्फेक्शन है, उन लोगों को इस जड़ी बूटी का स्वारस कान में ना डालें। दूसरी बात, इसको डालने के बाद आपको 3-4 दिन तक कोई भी हार्ड चीज़, सॉलिड मटेरियल जैसे कि चने हैं या मक्के की रोटी है, चावल की रोटी है, ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। मीठा नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है। इस प्रकार आप परहेज कर लेते हैं तो आपके जो कान का आपके जो डाँड़ का दर्द है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। हुआ तो मेरे आधे सिर तक दर्द पहुंच गया था। ये काफ़ी खतरनाक दर्द होता है और कभी कभी डाँड़ जब उखड़ जाती है तो आपकी आँखों की रोशनी भी चली जाती है। तो आप इन डॉक्टरों के जो कहते हैं ना आपकी डाँड़ उखाड़वानी पड़ेगी, तो आप उखड़वा के ना इस जड़ी बूटी को एक बार प्रयोग करके ज़रूर देखें, तो जिससे आपकी जो डाँड़ है उखड़ने से बच सके और आप हमेशा हमेशा के लिए इस डाँड़ दर्द से बच सकें। तो ये डाँड़ दर्द का जो फार्मूला है आप अपने उन दोस्तों को ज़रा यूज करवाएं जिनके डाँड़ में हमेशा दर्द बना रहता है। तो विशेषकर इस जड़ी बूटी का यूज आप उन लोगों को करवाएं जिसकी डाँड़ सही है और उसमें दर्द रहता है और डॉक्टर ने उखड़वाने की सलाह दी है। आपके दांत खुक्कल है या उसमें कीड़ा लग गया है तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा। उसका जड़ी बूटी का यूज करके भी आप अपने जो दांतों का दर्द है या दांत खुक्कल है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने दांतों की रक्षा कर सकते हैं इस जड़ी बूटी के द्वारा, इस वनस्पतियों के द्वारा। ये हमारे लिए वरदान से कम नहीं है, ये चमत्कारी है, ये मैजिकल हमें फ़ायदा दिखलाती हैं। इसका उपयोग मैंने खुद किया है और इसका मैं स्वतः अनुभूत आपको परिचय बता रहा हूँ। तो इस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।